Hello students, welcome to Chemistry My Dream, and once again I am here with the chapter 2 Acids, Bases and Salts for class 10 students, and the topics are some important compounds and their uses. Okay? तो इसमें देखिए सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स क्या है वो मैं आपको बतलाता हूँ। जैसे कंपाउंड्स का नाम जो है पहले हम लोग लिख लें। देखिए सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स पहले हम लोग लिख लेते हैं। जैसे एक है वॉशिंग सोडा, ठीक है। दूसरा है आपका देखिए बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। तीसरा हो गया ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। चौथा जो आपको पढ़ना है वो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और पांचवा जो है वो है आपका जिप्सम, जिप्सम, ठीक है। इसमें कुछ जानकारी आप चाहें तो ले सकते हैं। इसके लिए ये देखिए क्विक लाइम, सेवन में स्लैग्ड लाइम, ये क्विक लाइम और ये स्लैग्ड। तो चलिए ये जो आपका 7 इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स है इसके बारे में हम लोग किस तरह से जानकारी लेते हैं। इसमें दो चीज़ जानना रहता है। पहला जो है कि ये कहाँ से आया, कहने का मतलब इसका जो प्रिपरेशन है वो जानना होता है, और दूसरा इसका यूजेज जानना पड़ता है, और किसी किसी का जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है वो भी जानना पड़ता है। तो जैसे वॉशिंग सोडा है तो ये सब के सब जो लिखे हुए हैं ये सब कॉमर्शियल नेम है इसके, जिसको हम लोग ट्रेड नेम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉमर्शियल नेम्स है, इस कॉमर्शियल नेम से हम लोगों को दो चीज़ चाहिए। एक तो इसका फॉर्मूला चाहिए, दूसरा केमिकल नेम चाहिए, ठीक है। तो जैसे वॉशिंग सोडा है तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला जो होगा ये हो जाता है Na2CO3.10H2, ठीक है। और इसका जो केमिकल नेम होगा वो होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, डेका हाइड्रेट भी दे सकते हैं या हाइड्रेटेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो गया, सोडियम Na2CO3.10H2O, और इसका नेम क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये जो है केमिकल नेम हो गया। उसी तरह से हर एक का जो है फॉर्मूला और केमिकल नेम सबसे पहले जाने। जैसे बेकिंग सोडा है तो इसका होता है NaHCO3, और इसका केमिकल नेम क्या होगा, केमिकल नेम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तीसरा देखिए ब्लीचिंग पाउडर है,
तो इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ये देखिए CaOCl2, तो इसका जो है आपका केमिकल नेम जो होगा वो हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम हो गया। ठीक है। उसी तरह से देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4 ½ ये देखिए, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसका पूरा नाम क्या होगा, केमिकल नेम क्या होगा, तो ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी भी बोल सकते हैं, सेमी भी बोल सकते हैं, है ना। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और जिप्सम क्या होता है, तो जिप्सम के लिए देख लीजिए, ये होता है CaSO4.2H2। तो यहाँ पर क्या होगा इसका केमिकल नेम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट। इसके बाद क्या है, क्विक लाइम। अब क्विक लाइम है तो ये देखिए इसका फॉर्मूला होता है CaO और केमिकल नेम जो होगा वो होगा कैल्शियम ऑक्साइड होगा। ठीक। उसी तरह से स्लेक्ट लाइम है तो इसका होता है CaOH का होल्ड। ये जो है आपका फॉर्मूला है इसका। और केमिकल नेम जो होगा वो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो डिटेल्स है आपका किस फॉर्म में, फॉर्मूला के टर्म में और केमिकल नेम के टर्म में, ये अच्छी तरह से आप याद कर लेंगे और रिटन प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो ही जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। निश्चित रूप से ये जो आपका 7 इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स है, इसका अगर केमिकल नेम दिया हुआ है तो कभी कॉमर्शियल नेम पूछ देगा, फॉर्मूला पूछ देगा। ठीक है। और अगर कॉमर्शियल नेम दिया हुआ है तो फॉर्मूला एंड केमिकल नेम पूछ सकता है। तो चलिए, इसमें हमने वॉशिंग सोडा की जानकारी लास्ट क्लास में दे दी थी। उसमें हमने आपको बताया था कि हाउ वॉशिंग सोडा इज मैन्युफैक्चर्ड, दैट इज डन बाय सॉल्वे प्रोसेस। याद होगा कि हमने सॉल्वे प्रोसेस से वॉशिंग सोडा का मैन्युफैक्चरिंग किया था, जिसमें कुछ रॉ मटेरियल लिए थे जो लाइमस्टोन था, अमोनिया था, फिर वहाँ पर हमने कॉमन सॉल्ट यूज़ किया और वाटर के प्रेजेंस में हम लोगों ने वो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया और अमोनियम क्लोराइड था। और वो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, जो बेकिंग सोडा भी उसको हम लोग बोलते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का भी मैन्युफैक्चरिंग उसी से हो गया। लेकिन चूंकि हमको तो वॉशिंग सोडा बनाना था, इसीलिए बेकिंग सोडा को एक बार और जो है हम लोग हीट करके सोडियम कार्बोनेट लाते हैं और उस सोडियम कार्बोनेट को क्या करते हैं हम लोग, ये फिर से जो है हम लोग सोडियम कार्बोनेट से, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट बनाया और सोडियम कार्बोनेट को हम लोग
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करके क्या बना देते हैं, Na2CO3 10H2O, और अमोनिया का रिसाइकलिंग हो जाता है, फिर से अमोनिया मिल जाता है। कहाँ से, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो लाइमस्टोन से मिला था वो, और अमोनियम क्लोराइड जो बना था फर्स्ट स्टेप रिएक्शन में, वहाँ से दोनों मिला करके अमोनिया फिर से रीजनरेट हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोसेस है जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा दोनों ही एक ही प्रोसेस से हो जाता है। तो उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टी भी डील किया था वॉशिंग सोडा के लिए, और ख़ास करके एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी था कि व्हाट हैपन्स व्हेन वॉशिंग सोडा इज एक्सपोज्ड इन द एटमॉस्फेयर। उसको अगर एटमॉस्फेयर में रख दें तो क्या हो, तो कहता है कि उसका 9 मॉलिक्यूल्स जो है एटमॉस्फेयर में चला जाता है और 1 मॉलिक्यूल जो है सोडियम कार्बोनेट के साथ अटैच रहता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। ठीक है, तो वहाँ तक हम लोग जो है, और उस प्रॉपर्टी का नाम वहाँ पर इफ्लोरेसेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के बारे में, मतलब वॉशिंग सोडा के बारे में। और वॉशिंग सोडा का वहाँ पर फिर यूज़ करेंगे, तो वॉशिंग सोडा का यूज़ तो जानते हैं कि वॉशिंग सोडा नाम पड़ा है, तो ये लॉन्ड्री में जो है खास करके क्लीनिंग मटेरियल के रूप में जो है वो काफ़ी फेमस है। इसके बाद जो है पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। ठीक है, और उतना ही नहीं, इसको जो है हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, वहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो वॉशिंग सोडा का यूज भी हो गया। फिर हम लोग बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाते हैं, जिसमें टार्टरिक एसिड थोड़ा सा मिला देते हैं, वो बेकिंग पाउडर हो जाता है। और बेकिंग पाउडर का यूज़ तो जानते ही हैं, वो केक बनाने में जो है ना, वो बेकिंग पाउडर का यूज होता है, जिसमें केक जो है फ्लफ़ी भी होता है और सावर टेस्ट का हो जाता है। फ्लफ़ी क्यों होता है, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड उसको फ्लफ़ी बना देता है, मतलब स्पॉन्जी बना देता है। लेकिन वो जो थोड़ा सावर टेस्ट होता है, खटे खटे होता है, वो किससे होता है, टार्टेरिक एसिड से होता है। टार्टेरिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है जो आप आगे चल करके हायर क्लास में 11-12 में जा कर के कुछ और भी पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो ये दो जो है आपका वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, ये दोनों ही सॉल्वे प्रोसेस से जो है इसको हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद दोनों का प्रॉपर्टीज़ भी रीड कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ हो या फिर यूजेज जो है इसका हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, और देखिए, तो ये भी फायर एक्सटिंग्विशर में काम करता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में, और वॉशिंग सोडा भी सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में काम आता है। ठीक है, तो वहाँ पर वही है, क्वेश्चन होता है कि व्हाट हैपन्स या व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन व्हेन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर इज़ ऑपरेटेड। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर अगर ऑपरेट होगा तो वहाँ पर जानते ही हैं आप कि क्या होगा। देखिए, जैसे यहाँ पर ये हो गया सोडा है और ये हो गया एसिड। ठीक है, तो ये सोडा एसिड अगर हम लोग ऑपरेट करेंगे तो ये देखिए क्या बन जाता है, ये Na2SO4 बन जाता है प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है, तो इसको आप चाहें तो बैलेंस कर दीजिए। देखिए यहाँ ये दे दीजिए और ये जो है यहाँ पर
2 दे दीजिए, यहाँ भी 2H2O दे दीजिए, ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, ये जो कंपोनेंट है किसके लिए, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, जब ये ऑपरेट होता है तो वहाँ पर यही रिएक्शन होता है। तो देखिए यहाँ बेकिंग सोडा का जो यूज़ है ना, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में, और कैसे सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर एक्ट करता है, और अगर ये ऑपरेट होता है यानी इन्फोर्स होता है, यूज होता है, तो वहाँ पर ये रिएक्शन होता है जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है निकलती है, जो बर्निंग प्लेस को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, एंड दिस कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। तो वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई को रोक देता है, तो फायर क्या हो जाता है, एक्सटिंग्विश्ड हो जाता है, मतलब आग बुझ जाती है। ठीक है, तो ये तो हम लोग जो है दो इसका हो गया, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के लिए। अब हमारे पास में जो है वो देखिए ब्लीचिंग पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब पढ़ते हैं। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर जो है ये कैसे बनता है ये आपको पहले बतलाते हैं। देखिए ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर CaOH2 प्लस Cl2, ये हाइजन-क्लेवर प्रोसेस होता है। क्या होता है, हाइजन-क्लेवर प्रोसेस, इसका नाम है। पहली बार जो है हाइजन-क्लेवर प्रोसेस, मतलब हाइजन-क्लेवर नाम के साइंटिस्ट ने जो है ये ब्लीचिंग पाउडर का मैन्युफैक्चरिंग किया था, और उसमें क्या है कि क्लोरीन गैस को ट्रीट किया जाता है स्लैग लाइम के साथ, तो ये बन जाएगा CaOCl2 और प्लस जो है देखिए H2O बनता है। तो ये वेल बैलेंस जो है इक्वेशन हो जाएगा। तो ये देखिए ब्लीचिंग पाउडर बन गया। अब इस ब्लीचिंग पाउडर का जो एप्लीकेशंस है वो दो फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्या है, आप जानते हैं कि इसका यूजेज जो है एज क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट, एज डिसइंफेक्टेंट। कहने का मतलब ये जो है आप जानते ही हैं कि वाटर को ये स्टेरलाइज करता है, वाटर को प्यूरिफाई करता है, यूँ कहिए उसमें जो जर्म्स होते हैं उसको वो किल कर देते हैं। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है एज डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, और दूसरा जो इसका यूज है, ये देखिए ब्लीचिंग एजेंट भी है। ये क्या है, ब्लीचिंग एजेंट है, एज ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, तो ये जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है, इसका जो क्वालिटी है, कैसे हमको पता चलेगा कि ये ब्लीचिंग पाउडर अच्छे क्वालिटी का है, तो इसके लिए हमारे पास में एक पैरामीटर है जिसको बोलते हैं हम लोग अवेलेबल क्लोरीन। क्या बोलते हैं, अवेलेबल क्लोरीन। तो इस ब्लीचिंग पाउडर के लिए एक टर्म आता है, और ये टर्म मैं देता हूँ यहाँ पर अवेलेबल क्लोरीन। अब ये जो अवेलेबल क्लोरीन है ये क्या होता है, कहता है कि इफ ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स
38 to 40% क्लोरीन बाई मास, अगर उसमें 38 से 40% क्लोरीन का प्रेजेंस है तो दैट ब्लीचिंग पाउडर इज ऑफ बेटर क्वालिटी, मतलब उसका क्वालिटी जो है अच्छा होता है। तो ये जो अवेलेबल क्लोरीन है इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो देखिए यही ब्लीचिंग पाउडर है और इस ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा देते हैं। ये जैसे ही हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो ये हो जाएगा CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2 हो जाएगा। तो ये जो Cl2 आप देख रहे हैं इस Cl2 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ये देखिए ये जो Cl2 है यही है आपका अवेलेबल क्लोरीन, अवेलेबल क्लोरीन। तो ये जो अवेलेबल क्लोरीन है इसका अमाउंट हम लोग मेजर कर लेते हैं और देखते हैं कि ये जो है नियरली 38 to 40% है कि नहीं है। तो अगर ये 38 to 40% है क्लोरीन तो समझ लीजिए कि दिस इंडिकेट्स बेटर क्वालिटी ब्लीचिंग पाउडर, बेटर क्वालिटी ब्लीचिंग पाउडर, ये अच्छे क्वालिटी का ब्लीचिंग पाउडर होगा। लेकिन इसका परसेंटेज अगर कम हो तो फिर उतने अच्छे क्वालिटी का ब्लीचिंग पाउडर नहीं होता है। तो ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर में। इसके बाद है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है आप जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लेते हैं, ठीक है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए फिर हम आपको जो है एक इक्वेशन देते हैं, उस इक्वेशन से आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बन जाएगा। और जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का काफ़ी यूज है, खास करके वो देखिए स्टैचू वगैरह बनाने में जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल पूरा किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वही जिप्सम लेते हैं CaSO4.2H2 और इसको हम लोग जो है हीट करते हैं तो ये बन जाता है आपका नियरली 120 डिग्री सेल्सियस पर ये हो जाता है CaSO4.12H2O प्लस 3/2H2। ये देखिए, ठीक है। ये नियरली 120 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग हीट करते हैं तो ये बन जाता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये हो गया जिप्सम और ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो काफ़ी जो है मतलब क्या होता है, इसका यूज जो है खास करके स्टैचू सब बनाने के लिए जो है ना, और ग्लेज्ड पॉट जो होता है वो सब बनाने के लिए सिरामिक्स में जो है काफ़ी जो है ना काम देता है, सिरामिक्स मटेरियल है। तो ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, और उतना ही नहीं, आप जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का वाइट वॉशिंग जो होता है ना बिल्डिंग बनाने में, तो वहाँ जो है आप वॉल को जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस से वाइट वॉश करते हैं। तो वो सब के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ काफ़ी होता है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग इसके यूज़ में भी पढ़ लेते हैं। तो यूज़ तो मैंने बोल भी दिया, और अगर आपको लिखना है तो उसको लिख लीजिए।
पहला लिखिए इन मेकिंग स्टैचूज, और दूसरा जो है कम से कम 1 से 2 यूज जो है जानना जरूरी है। इन वाइट वॉशिंग ऑफ walls of buildings। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। उसके बाद आता है, देखिए फिर जिप्सम है। जिप्सम, तो जिप्सम भी हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बना लेते हैं। देखिए इससे फिर ये बन जाएगा एट द गिवन कंडीशन। लेकिन जिप्सम का जो यूज है वो कहता है कि वो सीमेंट बनाने में यूज होता है ना, और ख़ास करके सीमेंट का जो सेटिंग टाइम है उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर जिप्सम नहीं मिलाएंगे तो उसका सेटिंग टाइम घट जाएगा, तो वो सीमेंट में जो है क्रैकिंग आ जाएगा, क्रैक हो सकता है। तो इसीलिए कहता है कि इट इज़ मिक्स्ड विथ सीमेंट टू increase its setting time to protect from ब्रिटलनेस कहने का मतलब कि वही, अगर सेटिंग टाइम अगर हम लोग बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा कि अच्छे क्वालिटी का सीमेंट जो है मिल जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ब्रिटलनेस, टू गेट सीमेंट ऑफ बेटर क्वालिटी, सीमेंट ऑफ बेटर क्वालिटी। तो इस तरह से जो है हम लोग क्या करते हैं, जिप्सम का भी यूज़ देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने करीब करीब वो सब कुछ पढ़ लिया। अब जैसे देखिए क्विक लाइम है, क्विक लाइम। अब क्विक लाइम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइमस्टोन को डिकम्पोज कर लेते हैं। देखिए ये जो लाइमस्टोन है आपका CaCO3, इसको थर्मल डिकम्पोजिशन में भेज दीजिए तो आपका क्विक लाइम जो है बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कलेक्ट कर लेंगे कहीं। ठीक है, तो ये क्विक लाइम होता है। और इसका जो यूज है क्विक लाइम का, तो इसका यूज तो पहला हो गया आपका वॉशिंग या वाइट वॉशिंग के लिए, बल्कि यहाँ वाइट लिख दीजिए, वाइट वॉशिंग फॉर वॉल्स, एक ये हो गया। और दूसरा जो इसका यूज है वो आपका ये बनाने के लिए जो है केमिकल कंपाउंड्स जो है, इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड सब बनाने के लिए होता है। स्लैग लाइम बनाने के लिए हो सकता है। इन मेकिंग स्लैग्ड लाइम, इसको भी आप बना सकते हैं किससे,
क्विक लाइम से, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग पढ़ लेते हैं, क्विक लाइम के बारे में भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो मेनली जो वो हमने आपको 5 ठो बताया, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, और वो आपके सिलेबस में भी है और ये सब भी है, मोर और लेस ये भी आप पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। तो इस तरह से इसका प्रिपरेशन और यूजेज जो है जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे स्लग लाइम बनता है। तो ये तो है ही, तो इसका वही केमिस्ट्री में कहने का मतलब एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चैप्टर 3 जो है हम लोग पूरी तरह से पढ़ लेते हैं। और कभी अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ आते हैं सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको क्वेश्चन का कलेक्शन भी देंगे, और वो सारा जो है कभी कभी हम तो कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चन जो होते हैं उसमें भी हम मेंशन करते हैं, लेकिन देखेंगे कि जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका बोर्ड पैटर्न का होगा तो एक आध क्लास और लेकर के और हम जो है आपका वो भी पूरा कर देंगे। और आप अपना ड्रीम बनाए हुए रहिए कि हमको अच्छे नंबर लाना है बोर्ड में, और ख़ास करके ब्राइट फ्यूचर के लिए जो है आपको केमिस्ट्री माय ड्रीम के साथ जुड़े रहेंगे तो आगे का भी आपका स्कोप जो है इसका जो है केमिस्ट्री का जो होगा, केमिस्ट्री से आप अपने ड्रीम को जो है पूरा कर पाएंगे, और मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो आप बने रहिए केमिस्ट्री माय ड्रीम के साथ और इससे बेनिफिट लेते रहिए। ओके, थैंक यू।